चलिए आगे बढ़ते हैं, मार्केट महारथी सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज ज्योतिवर्धन जयपुरिया जुड़ रहे हैं, मार्केट महारथी। ज्योति, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा इस मुद्दे पे जिस पर बड़ी बात हो रही है। एक तरफ तो ब्रोकरेज रिपोर्ट आके कह रही है एक प्री इलेक्शन रैली की शुरुआत हो रही है। कल एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई, मॉर्गन स्टैनली ने शायद कही ये बात। जेएम फाइनेंशियल्स के एफएनओ टेक्निकल कह रहे हैं 1000 पॉइंट की रैली निफ्टी में हो सकती है सितंबर महीने में। दूसरी तरफ एक ऐसा तबका भी है बाजार का जो कह रहा है वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मिड कैप स्मॉल कैप में ना रहें और केयरफुल रहने का साइन है। आप किस तरफ टिल्टेड हैं? तो हमारा व्यू है कि अब है ना, थोड़ा मार्केट में काफी तेजी आ गई है, तो एक तरह से थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। मार्केट में ज्यादा डर का माहौल नहीं है, क्योंकि है ना, इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, अर्निंग्स अच्छा कर रहा है। तो अपने देखे, अपने जो नतीजे आ रहे हैं उसमें ना करीब 12-15% की ग्रोथ आ रही है। और ये अपने देखे, यदि बाजार बाकी विश्व में क्या हो रहा है, तो ना यूएस में देखे तो मॉडल इज फ्लैट है, वहां पे 0% अर्निंग ग्रोथ था, भारत में 15% है। तो इस तरह से भारत अच्छा लग रहा है। पर जैसे आपने जिक्र किया, वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं, तो काफी है ना अच्छी मार्च के बाद से जो तेजी शुरू हुई है उसमें सब अच्छा रिटर्न आया है। पर निफ्टी जो लार्ज कैप है वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो यदि अपने देखे पिछले 6-7 हफ्ते में, तो निफ्टी उधर का उधर ही है, कहीं ज्यादा बढ़ा नहीं है। पीक से ना 3-4% नीचे आ गया है। पर स्मॉल कैप और लार्ज कैप है वो अभी तक करेक्ट नहीं हुए हैं। तो वहां भी एक तरह से थोड़े पॉज की दरकार है। एक बार थोड़ा पॉज आ जाए, थोड़ा टाइम करेक्शन आ जाए, तो वापस से फिर रैली शुरू हो सकती है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात कर लेते हैं ज्योति। हमने देखा अभी एक बहुत बड़ी डील हुई गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में। इनफैक्ट ये 3-4 क्वार्टर्स से कमजोरी हो रही थी वॉल्यूम्स में एक्सपोर्टर्स की, लेकिन इस बार मैंने देखा कि गोकुलदास की कमेंट्री आई थी, जता रही है कि शायद वॉल्यूम पिकअप होना शुरू हो जाएंगे। हमारे बहुत सारे दूसरे अगर स्टॉक्स देखें, आप ट्राइडेंट, आप इंडो काउंट की एजीएम में कमेंट्री बहुत अच्छी आई थी डिमांड को लेके, और कॉटन प्राइसेस नीचे आ गए। गारमेंट एक्सपोर्टर्स जो टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं, उन पे कोई राय आपकी? आपने बनाया उनको हिस्सा अपने पोर्टफोलियो का या भी नहीं? नहीं, हम लोग के पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि जहाँ पे थोड़ा सस्टेनेबल ग्रोथ आता है वही स्टॉक्स लेते हैं। इसमें ना एक दो कंपनी को छोड़ के यदि अपने देखे, तो जब भी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाता है, इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है, तो है ना वो पास ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हर बार जब रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ता है तो मार्जिन बहुत है ना कम हो जाता है। तो वापस जब रॉ मटेरियल प्राइस घटता है तो मार्जिन बढ़ जाता है। तो ऐसे सेक्टर में क्या हम लोग सिक्लिकल बोलते हैं, तो हम लोग का ना ज्यादा अनुमान है कि हम लोग को रॉ मटेरियल प्राइस प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कॉटन जो है, इस साल अब लग रहा है जैसे कॉटन के भाव नीचे आ जाएंगे। पर मानसून 1-2 महीना फेल हो गया और है ना, यदि क्रॉप वापस खराब हो गया तो कॉटन प्राइस वापस बढ़ जाएंगे। तो ये एक है ना हम लोग का वरी रहता है, इसलिए हम लोग ज्यादा लंबा पोजीशन ये सब चीज में बनाते नहीं है। दूसरी बात है, जो डिमांड है, थोड़ा आउटलुक शायद इम्प्रूव हो रहा है। पर अभी तक यूएस का इकोनॉमी जो पहले रिसेशन का ना घबराहट थी सबको, वो हुआ नहीं है। हो सकता है अगले साल भी थोड़ा यूएस इकोनॉमी नरम रहे तो डिमांड का थोड़ा क्वेश्चन मार्क वापस से 4-6 महीने में वापस आ सकता है। ज्योति, इस पूरे साल के अंदर हमने जब तक अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसमें हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हैं, चाहे वो रेलवेज़ हैं, चाहे वो डिफेंस हैं, चाहे वो एमएमटीसी, आईटीआई जैसी छोटी छोटी कंपनीज़ हैं, इन सब में काफ़ी स्पार्क आया और काफ़ी पैसा भी बना लोगों का, और कई सालों के जैसे कहते हैं तपस्या का फल उनको मिला है। आप इनकी वैल्यूएशन महंगी होती हुई देखते हैं, या फिर अभी आपको लगता है नहीं जस्टिफाइड है? ये पहले काम करती नहीं थी, ज़्यादा प्राइजेस भी एक्शन दिखता नहीं था, अब दिख रहा है, तो इसको ज़्यादा एबनॉर्मल ना माना जाए, तो एक नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइज है। हाँ, तो क्या हुआ था कि पिछले 7-8 साल में कई पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है, लोग उसको है ना देखते ही नहीं थे, इन्वेस्ट ही नहीं करते थे। तो 2-3 जो है ना बदलाव आए हैं। एक तो काफी लोग पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देखते थे। पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या कॉर्पोरेट बैंक्स थे, तो सब है ना कॉर्पोरेट बैंक, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, वहां पे एक तरह से है ना बैलेंस शीट क्लीन अप हुआ हुआ, एनपीएल प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा हुआ था। तो वो दौर खत्म हो गया, प्राइवेट सेक्टर में भी देखने मिला है, पब्लिक सेक्टर में भी। तो
अब है ना, सब प्राइवेट सेक्टर बैंक जो कॉर्पोरेट लेंडर्स थे वो बढ़े और उसी हिसाब से पब्लिक सेक्टर भी बढ़े। दूसरा है पब्लिक सेक्टर में 2-3 सेक्टर्स हैं जो है ना काफी ज्यादा पब्लिक सेक्टर में ही है, जिससे एक है डिफेंस। वो है ना बड़े-बड़े कंपनीज पब्लिक सेक्टर में थे, अब है ना कई है ना प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी उभर के आ रहे हैं। दूसरा है रेलवेज। तो ये 2-3 थीम जैसे ना उभर के आए तो लोग को पब्लिक सेक्टर में कॉन्फिडेंस आ गया कि ज्यादा है ना बड़े प्लेयर्स तो इस सेक्टर में पब्लिक सेक्टर में ही थे। तो इसके कारण है ना सब पब्लिक सेक्टर कंपनी में कहीं में बड़ा खाई है। अभी भी है 2-4 सेक्टर जहाँ पे बड़ी नहीं है, तो अपने यदि वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देखे तो वहां अभी तक कोई रैली नहीं आई है, क्योंकि ये सब एक तरह से थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक है और थोड़ा सा इन जनरल पब्लिक सेक्टर के लिए लोग है ना री रेटिंग कर चुके हैं, क्योंकि थोड़ा वैल्यू का दौर मार्केट में गुजर रहा है। से ये इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कंस्ट्रक्शन, ठेकेदारी वाले स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूँगा। आज एक इम्पॉर्टेंट लिस्टिंग भी हुई है। विष्णु प्रकाश 165 पे लिस्ट हुआ, अभी भी 152-53 पर चल रहा है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर इनके वैल्यूएशन देखें, विष्णु प्रकाश जी 12-13 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड पे है, बट आईटीडी सीमेंटेशन, जीआर इंफ्रा, एचजी इंफ्रा, इन स्टॉक्स पीएनसी काफ़ी ऑर्डर फ्लो बहुत मजबूत आया है। स्टेट से भी, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, इवन प्राइवेट सेक्टर से ऑर्डर्स पिक होते नजर आ रहे हैं। आपको रुचि है इधर? आप स्टडी करेंगे? इसमें देखिए दो चीज है। एक तो रोड कंस्ट्रक्शन में ऑर्डर्स काफी आ रहे हैं, काफी काम हो रहा है, काफी रोड कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो इसको 2-3 तरह के हैं खेलने के एज ए इन्वेस्टर। एक तो अपने रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी ले सकते हैं, दूसरा अपने सीमेंट कंपनी ले सकते हैं, क्योंकि सब में सीमेंट का ना डिमांड बढ़ जाएगा। हम लोग का जनरली जो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है, हम लोग बैलेंस शीट पे काफी ध्यान देते हैं। और ये सब रोड कंस्ट्रक्शन में जैसे जैसे ग्रोथ आता है, इनका बैलेंस शीट थोड़ा है ना खराब होते जाता है, क्योंकि रिसीवेबल्स बढ़ जाता है। तो इसी कारण हम लोग है ना थोड़ा सा रोड कंस्ट्रक्शन में कम ध्यान देते हैं और सीमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। सीमेंट कंपनीज के थ्रू इसको खेल रहे हैं और काफी सीमेंट कंपनीज हम लोग के पोर्टफोलियो में है। रोड कंस्ट्रक्शन का कम कंपनीज है पोर्टफोलियो में। राइट। ज्योति, कुछ और स्पेसेस की बात करना चाहेंगे, स्पेशली रेलवे स्पेस। और हमने देखा भी कि जिस तरह से वहाँ मूव है, चाहे स्टॉक्स लाइक आरवीएनएल हो, रेलटेल हो, एयरकॉन हो, आईआरएफसी हो, वहाँ जिस तरह की मूव देखने को मिल रही है, क्या ये थोड़े से आपको एक्सपेंसिव लगते हैं, या फिर आप इस पर क्या व्यू बना रहे हैं स्पेस पर? तो ये स्पेस जो है अभी यहाँ पे 3-4 साल 5 साल का ऑर्डर ग्रोथ आते रहेगा, अर्निंग्स बढ़ते रहेगा 4-5 साल। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा महंगा हो गया है, तो एक तरह से कंसोलिडेशन का दरकार है, क्योंकि ये सब कंपनीज है ना एक तरह से डबल हो गया पिछले 6 महीने में। तो वो डबल होने के बाद एक बार महंगे हो गए, क्योंकि अर्निंग से ज्यादा है ना रिटर्न आ गया है, तो वैल्यूएशन थोड़े। पर अगले 3-4 साल देखे तो यहाँ अभी भी है ना जगह है पैसा बनने के लिए। पैसा बन जाएगा, पर एक फेज है अभी कि यहाँ कंसोलिडेशन फेज है, थोड़ा करेक्ट हो तो नए इन्वेस्टर को घुसना चाहिए, जिसके पास ऑलरेडी है। एक तरह से अगले 3 महीना 4 महीना उसको है ना रिटर्न शायद नहीं बने। लेकिन अब भी कहाँ वैल्यू और दिखती है, क्योंकि जो ग्लोबल सेक्टर्स हैं वो चलने लग गए हैं, थोड़ी इन्फ्लेशन की वरीज भी कम है। और हमने देखा कि आईटी स्पेस भी, और फॉर दैट मैटर मेटल स्टॉक्स भी, वो चाइना का भी बड़ा ट्रिगर वहाँ से रहता है। ये स्पेसेस अभी फिलहाल चल रहे हैं, क्या यहाँ पर आपकी पोजिशनिंग है? तो ये हम लोग अभी तक तो क्या है कि एक ही हम लोग का थीम था, बाय लोकल अवॉइड ग्लोबल। तो सब ग्लोबल सेक्टर्स को अवॉइड कर रहे थे। अभी एक कारण है जिसके कारण हम लोग देखने लग गए हैं, क्योंकि काफी अंडर परफॉर्म कर चुके हैं सेक्टर्स, और है ना वैल्यूएशन थोड़े सस्ते हो गए। हम लोग ज्यादा ध्यान हम लोग के 2 सेक्टर पे, इसमें एक तो फार्मा और आईटी है। फार्मा में हम लोग ने काफी पोजीशन बनाया है, क्योंकि फार्मा में एक तरह से विजिबल चेंज दिख रहा है। वहाँ पे जो यूएस जेनरिक्स है, वहाँ के प्राइसेस जो बार बार गिर रहे थे पिछले 5 साल से, यूएस जेनरिक के भाव गिर रहे थे, वो भाव गिरने बंद हो चुके हैं यूएस में। तो वो सेक्टर पे काफी ध्यान दिया है। और दूसरा आईटी पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। अभी तक कोई बड़ा पोजीशन नहीं बनाया है, पर देख रहे हैं खराब न्यूज आए तो हम लोग ले हुए। हम लोग का हरदम रहता है कि खराब न्यूज आए तो स्टॉक थोड़ा करेक्ट हो, तो उस टाइम पे हम लोग पोजीशन बनाए उसमें। मैं जानना चाहूँगा कि कौन सा ऐसा हिस्सा है जी ज्योति, एक्चुअली जैसे अभी आप पूछ रहे थे, अब बता रहे थे ना कि आईटी पे आप किसी भी ख़राब खबर पे उसको प्लस करेंगे।
मेरे को सिर्फ आपसे यही पता करना है कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिस पे अच्छी खबर पे आप माल बेचेंगे भी उसका। आप ख़राब खबर भी आईटी को तो प्लस करेंगे, लेकिन अच्छी खबर आने पर उसमें से आप बाहर भी एग्जिट भी करेंगे। वो वाला हिस्सा कौन सा है? तो थोड़ा सा एक सेगमेंट जो हम लोग थोड़ा है ना अपना पोजीशन कम करने का देख रहे हैं वो है ऑटो सेक्टर। तो ऑटो सेक्टर पिछले 2 साल से काफी रिटर्न दे चुका है। वहां पे बस एक चीज है कि जो लंबी वेटिंग लिस्ट थी गाड़ी के लिए, यदि आपको गाड़ी लेना था तो 6 महीने की वेटिंग लिस्ट ली, वो वेटिंग लिस्ट कम होते जा रही है। तो वो कम होते जा रही है मतलब एक समय आएगा जब डिमांड थोड़ा सा ना नरम दिखने लग जाएगा, जो क्योंकि बेस बढ़ चुका है तो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो वो एक सेक्टर है जहाँ पे ध्यान देना है कि भाई किस पॉइंट पे ना वहाँ पे थोड़ा पोजीशन कम कर देवे और थोड़ा सा ये सब सेक्टर में ले लेवे। तो बेसिकली जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है, जहाँ अच्छा कर चुका है, जहाँ वैल्यूएशन की नीचे हो चुकी है, वहां पे ना थोड़ा पोजीशन कम करके, जहाँ पे है ना अंडर ओनरशिप है, जहाँ पे ना परफॉर्मेंस शेयर की अच्छी नहीं आई है, वो सेक्टर में हम लोग उस कन्वर्ट कर सकते हैं। ज्योति, मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा एरिया है मार्केट में जो कंप्लीटली बॉटम ऑफ द साइकिल पे मिल रहा है इस समय? क्या केमिकल्स, इंटरनेशनल लुकिंग केमिकल्स, क्या वो सेक्टर में आएंगे? कल हमारे चैनल पे विनती ऑर्गेनिक्स की विनती जी थी और सराफ, वो कह रही थी कि साइकिल अब शायद ठीक होना शुरू हो जाएगा, लेकिन बाजार मानने को तैयार नहीं है। अभी भी एसआरएफ की, यूपीएल की खराब कमेंट्री, या कोई और सेक्टर जो आपके हिसाब से बॉटम ऑफ द साइकिल में मिल रहा है, और कोई आगे ट्रिगर नहीं है कि शायद बॉटम हो चुका है इस साइकिल का भी? तो बॉटम को बोलना एकदम बहुत मुश्किल होता है, पर एक तरह से आईटी आ रही है कहीं ओके, बॉटम ऑफ साइकिल पे, क्योंकि है ना एक दो क्वार्टर और खराब कुछ रिजल्ट आ जावे तो आईटी रहेगा जहाँ पे ना एक तरह से नीचे मिल जाए और फिर अगले 4 क्वार्टर 6 क्वार्टर में उनके नफे अच्छे आने लगे, मुनाफे अच्छे आने लगे, तो अपने को है ना पैसा बनाने का मिलेगा। दूसरा जैसे आपने जिक्र किया था केमिकल का, तो केमिकल भी 2-3 क्वार्टर में मेरे ख्याल से बॉटम हो जाएगा, साइकिल बॉटम हो जाएगा। इसमें बस वही है कि वैल्यूएशन इतना करेक्ट नहीं हुआ है, शेयर प्राइस गिरे हैं, पर है ना एक तरह से देखे तो ये 10p से 50p की रीरेटिंग हो चुकी थी, अभी वो सब 35 टाइम पे ट्रेड हो रहे हैं। तो साइकिल का बॉटम आने के लिए थोड़ा रुक रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि है ना कितना नीचे आ सके, कहीं और प्राइस करेक्शन आ सके और उसके बाद ही लेंगे। तो एग्रोकेमिकल स्पेशली इसमें केमिकल्स में है जहाँ पे है ना थोड़ा नजर है हम लोग का। इसमें कमोडिटी प्राइसेस, जो कमोडिटी केमिकल्स बोलते हैं, चाहे सोडा ऐश हो, कॉस्टिक सोडा हो, वो सब में ना काफी प्राइस नीचे से बढ़ना चालू हो गया, तो इसीलिए लोग की नजर आ गई कि केमिकल कहीं बॉटम हो गया, यहाँ पे अभी नई पोजीशन बनाना चाहिए कि नहीं। पर हम लोग का अनुमान है कि अभी भी 1-2 क्वार्टर बाकी है पोजीशन बनाने के लिए। ओके, ऑल राइट। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति वर्धन, आज समय देने के लिए, अपने सारे इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस टुडे।